सबको जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से मेरा प्यार भरा अभिनंदन। और आज मैं आयरिन पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। सोहिल जी वो कह रहे हैं गुड लक मॉम। थैंक यू बेटा। हाँ, तो आज हमारे साथ आज लक्ष्मी कांता जी जुड़ी हुई हैं। और लक्ष्मी कांता जी एक बहुत ही मेहनती होनहार यूँ कहें एक नारी है। और जो इंटरनेशनल वीमेंस डे फ्राइडे को मनाया गया, कितने लोगों ने इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया, तो हमने सोचा कि चलो क्यों नहीं कांता जी को फिर से लेकर आते हैं और इनसे फिर से कुछ बातें करते हैं और इनके जीवन में कैसे ये अभी तक कहाँ पहुँची, क्या कर रही है, ये सब इनके मुखारबिन से हम सुने जाने। और स्ट्रगल क्या होता है और ज़िंदगी का रुख कैसे बदलता है, ये हम सब सुने। और सभी को सबसे पहल कहना चाहेंगे हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे जो फ्राइडे को मनाया गया। कहते हैं कि भाई अगर संसार में नारी ना हो तो संसार आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर एक माँ हो तो संसार में कुछ भी आप कर सकते हो। इन्हीं सभी बातों के साथ लक्ष्मीकांता जी आपको नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हो। हाँ। करीना जी नमस्कारम। लक्ष्मी जी को नमस्कारम कह रही। नमस्कार। हाँ जी। अच्छा जी, लक्ष्मी जी पेशे से एक बाबा है। बाबा माने हेयर ड्रेसर, जो फीमेल को नहीं, फीमेल से बढ़कर मेल्स का जो हेयर ड्रेसिंग है वो करती हैं। लेकिन उससे पहले चले इनके जो बचपन है उनसे, उनके मुखारबिन से सुनते हैं कि वो बचपन उनका कैसा था। लक्ष्मी जी आपका पैदाइश कहाँ हुआ? नशे से सुबह। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग सिंगाटोका चले गए। अच्छा, तो किस उम्र पर सिंगाटोका गए? मालूम नहीं, बट वहाँ से लौट के आए जब हम हाँ। तब हम क्लास 3 में थे। जी जी। तो छोड़कर हम आ गए सुबह। तो कितने भाई बहन थे? हम लोग 6 भाई बहन हैं। अच्छा, आप सबसे बड़ी थी या? सबसे बड़ी हैं। सबसे बड़ी थी जी। तो आप जब क्लास 3 में थे तो आपका बचपन का कुछ याद है जो सिंगाटोका में गुजरा? हाँ याद है। कैसी थी? काफ़ी कुछ याद है। हाँ, कैसी थी? बस हम अपने माँ बाप के साथ में रहते थे। हाँ। और स्कूल जाते थे सिंगाटोका सनातन धर्म, क्लास 3 तक वहाँ पर पढ़ी मैं। हाँ जी। तो मेरे पिताजी अचानक से बहुत बीमार हो गया। हाँ। तो वो हम लोगों को वहीं पर छोड़कर सुबह आ गया। हाँ। तो वो आकर सीधे सुबह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हाँ। तो अच्छा। लगभग 2 महीने बाद तब हम लोगों को पता चला कि हमारे पिताजी हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, उतने दिनों तक नहीं था? ना, उतने दिन तक हम रोज़ सुबह शाम बस ताकते थे कि अब आए अब आए अब आए ना। क्यों नहीं बताया गया? किसी को वहाँ पता ही नहीं था। वो बिना बताए, वो बीमार रहता था। हाँ जी। तो वो बिना बताए आ गया सुबह। हाँ। जब आया सुबह हॉस्पिटल, बस वहाँ पर उन्होंने भर्ती कर लिया। अच्छा जी। अच्छा। तो फिर जब मेरे पिता को थोड़ा कुछ याद हुआ तो उसने डॉक्टर को बताया कि उसका परिवार कहाँ पर है। हाँ। तब उसने अपने बड़े भाई का, बीच वाला भाई का नाम दिया। तो वो लोग खोजते खोजते आए यहाँ नसोरी PWD, हमारे दादाजी वहाँ काम करते थे। तो उनसे बताया कि तुम्हारा छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ। और उनके परिवार को कुछ पता नहीं है। तो इतने दिनों तक आपके परिवार जो रहे, आप हमारी माँ तो कुछ कर नहीं सकती थी ना, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ। कहीं पैसे नहीं थे, कहीं जा नहीं सकती थी। अच्छा। तो हम लोग रोज़ सुबह शाम बैठ के माँ के साथ में बस का तकते रहते थे कि बस आए, अब हमारे पिता आएंगे, अब हमारे पिता आएंगे। लेकिन वो आए ही नहीं। एक बार हम बस को इसी तरह से देख रहे थे तो हमारे दादाजी उतरे। तो हमने तो कभी दादाजी को देखा ही नहीं था।
तब मेरी माँ ने बोला कि वो तुम्हारे पिताजी का बड़ा भाई है। तो उस समय ऐसे अभी तो है कि अगर कोई गुम हो जाता है, कहीं चला जाता है दो चार, तो पुलिस को संपर्क किया जाता है या ना? हाँ, तो वहाँ फिर हम ऐसे- टाउन से बहुत दूर कवनंगसाऊ में रहते थे। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, पायल जी कवन साहू याद है आपको? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद तब हमारे दादाजी ने आके बताया कि तुम लोगों के पिता वहाँ सुबह अस्पताल में भर्ती है जी। और हम सबको देखना चाहते ना। हाँ। तो हम आए कैसे? हमारे दादाजी ने बताकर उसी बस में लौट गया। तब हमारी माँ ने जाके खेत में काम किया। वो प्रेग्नेंट थी मेरे छोटी बहन के टाइम पे। हाँ। फिर भी उसने जाके खेत में काम किया, तो जो कुछ पैसा बटोरा तो उससे हम सिंगाटोका टाउन आकर पहुँचे। अच्छा। हाँ, उससे हम सिंगाटोका टाउन आकर पहुँचे तो 2 हफ्ते तक हम वहाँ थे हाँ। अपने फुआ के लड़की के घर पे। तो वो जो बताकर दादा गए, उसके बाद 2 हफ्ते तक माँ ने काम कुछ किया। पैसा बटोरा। हाँ, फिर तब भी आप अपने पिता के पास नहीं पहुँच पाए। हाँ, क्या जिंदगी थी। तब फिर वहाँ से फिर हम लोग 2 हफ्ते तक सिंगाटोका टाउन में अपने फुआ के लड़की के घर पे रुकी। मेरी माँ ने फिर जाके गुजराती लोग के घर पे कपड़े धोए, बर्तन धोए, तो पैसा बटोरा। तो हमारी फिर वहाँ से हमारे फुआ के लड़की ने हम सबको बिठाया बस में। तब हम आके कितने भाई बहन थे? हम उस समय 5 थे। अच्छा। फिर? तब हम आके नाबुआ टाउन में उतरे। अच्छा। तो हमारी फुआ वहाँ पर हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। बड़ी फुआ, अब तो नहीं है वो। हाँ जी। तो वो हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। तो वहाँ से हम फुआ के घर पे गए। हाँ। तो 2 हफ्ते तक हम वहाँ रुके। तो 1 महीना गुजर गया। हाँ, तो हमारी माँ ने नाबुआ में भी काम किया 2 हफ्ते तक। तो जो कुछ पैसा हुआ मेरी फुआ ने भी काम की बटोरी। तो हम सबको लेकर आया दिलकुशन नौसोरी। जी। तब हम जब आए तो हम वहाँ से काफ़ी दूर पैदल चले। चलते चलते थक गए एकदम। जहाँ पर अभी सरस्वती कॉलेज है उससे थोड़ा आगे में हमारे दादाजी का घर था। जी। तो उस समय तक हमारे पिताजी को अस्पताल से छुट्टी हो गया था। तो हमारे दादाजी अपने घर पे लेके गए। हाँ। तो हमारे पिताजी वो सुबह शाम बैठ के खिड़की के लगे रास्ते तकता था कि अभी कोई आए, अभी कोई आए ना। तो जिस टाइम हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारी फुआ ने हम लोगों को बोला कि ज़ोर से बुलाओ अपने पापा को बुलाओ। तो हम अपने पिताजी को दादा बोलते थे। हाँ जी। तो हम लोग वहाँ से चिल्लाए दादा दादा। तो मेरा पिताजी वही खिड़की लग से उठ कर गया था। तो उसको हम लोगों का आवाज़ सुनाई दिया। वापस मुड़ के आया तो वो देखा कि हम लोग वहाँ पर खड़े हैं। वो मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, वो चल नहीं पा रहे थे। तो वो छोटे बच्चे की तरह से बकैयाँ चल के आ रहे थे। कितनी उम्र के थे लगभग उसके? उस समय तो हम तो वही स्कूल छोड़कर आए थे। हाँ। पिताजी का उम्र क्या था मुझको तो नहीं मालूम। आप जब क्लास 3 में थे तो लगभग 9-10 साल के होंगे। हाँ हाँ। हाँ आपकी उम्र और हाँ हाँ, छोटे छोटे सब छोटे छोटे थे। सब छोटे छोटे थे। हमारा छोटा भाई हम गोदी में लेकर चलते थे। जो अभी नाबुआ में 8 माइल्स में रहते हैं, वो तो छोटा बेबी था, उसको हम गोदी में लेकर चल रहे थे। तो गरीब का इसे हाँ, तब फिर हमारे पिताजी काफ़ी दूर तक बकैयाँ चाह हम इधर से दौड़ते गए माँ को छोड़कर। मेरी माँ तो प्रेग्नेंट थी उस टाइम। धीरे धीरे फुआ के साथ में आ रहे थे। हम दौड़ते गए, लिपट गए अपने बाप से खूब रोए, जी भर के रोए हम। तब फिर वहाँ से हमारे दादाजी आए, हमको सबको लेकर गया घर पे। तब हम जाकर वहाँ बैठे। हम तो अपने पिताजी को छोड़ ही नहीं रहे थे। तो फिर वहाँ से हम वहाँ रहने लगे। तो हाँ, अपने दादा के घर पे उसने एक रूम दे दिया। तो हम वहीं पर रह रहे थे। तो फिर हमारे माँ और पिताजी कुछ अच्छे हो गए तो वो लोग काम करने लगे। हाँ। एक बेलप था वहाँ पर। हाँ। उसका बेलप में गाय दूने लगे, दूध निकालने लगे। तो वो जो सिंगाटोका वाला घर का क्या हुआ? हम छोड़ दिए वैसे ही। वैसे ही छोड़ दिए। अब क्या करें, ला तो नहीं सकते थे ना। हाँ, जो तो सामान था सब छोड़ दिए हम। केवल कपड़े लेकर आए थे 2-3 जोड़े। अच्छा। तो फिर यहाँ पर फिर हमारा पिताजी हम लोग को देखा तो थोड़ा खुश हुआ। तो थोड़ा
काम करने का हौसला हो गया कि बच्चे लोग आ गए हैं, काम करना पड़ेगा ना। तो हम कुछ दिन रहे अपने दादाजी के साथ में। फिर उसके बाद में हम लोग अपना अलग पकाने लगे ना। मेरी माँ हाउस गर्ल के काम करने लगी, मेरे बाप गाय धोने लगा ना, तो दूध निकालने लगा। इस तरह से हम चलते रहे। फिर वहाँ से हम लोग आए 9 माइल्स हाट वाला घर में, वहाँ रहे काफ़ी दिन। वहाँ के बाद में फिर हम वापस लौट कर गए सवानी। वहाँ पर एक छोटे से घर बना कर रहे थे। वो दीवार का कुछ चीज़ सामान नहीं था ना, वो नरकुल का दीवार लगाए थे जो बांस की तरह होता है ना, हाँ, उसका दीवार बनाकर हम उसमें रहते थे। फिर वहाँ से काम करके मेरे पिताजी और माँ ने एक घर बनाया छोटा सा, तो हम सब उसी में रहते थे। फिर वहाँ से मेरे एक भाई और एक बहन का शादी हुआ, मुझसे छोटे, उसने उन दोनों का शादी हुआ। तो फिर उस समय जब घर बना कर रह रहे थे तो आपके जब भाई बहन के साथ शादी हुआ तो वो तो उस समय तो आप 17-18 साल के। हाँ। तो फिर जब आपने क्लास 3 किया, हाँ, वहीं से हम क्लास 3 से फिर कैसे आप हाँ फिर दूसरा स्कूल गए, हाँ कैसे क्या हुआ? फिर हम वहाँ सवानी से लौटकर हम 9 माइल्स आए। हाँ जी। तो 9 माइल्स में हम भवानी दयाल स्कूल शुरू किया। क्लास 3 में छोड़ा था, 10 साल बाद हम क्लास 4 से स्टार्ट किया। अच्छा, एक मिनट, आप जब क्लास 3 में थी तो लगभग 9 वर्ष की थी। तो कितने वर्ष बाद फिर स्कूल गई? हम स्कूल गए उस समय हम 15 साल के हो गए थे, 15-16 साल का हो गया था। करीना जी, थैंक यू वेरी मच। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और भी आगे स्टोरीज है, आप सुनते रहिए करीना जी। और काफ़ी लोग अभी आपको देख रहे हैं। क्लास 3 में जो आपने फिनिश किया स्कूल, फिर वहाँ से कितने 10 साल बाद हाँ, काफ़ी 10 क्लास में गए? क्लास 4 क्लास 4 हाँ। फिर कंटिन्यू किया क्लास 4 से। हाँ। तब क्लास 4 में जब मैं गई तो 1 साल मैंने पढ़ लिया जी। उसके बाद में फिर मैंने जब क्लास 5 में मुझको जाना था तो क्लास 5 में मैं गई तो मेरा एक क्लास टीचर था, वो मुझको एक रोज थोड़ा देर हो गया, मेरे हाथ में घाव हुआ निकला था। हाँ। तो हेल्थ सेंटर जाके बैंडेज चेंज कराना था, इंजेक्शन लगाना था ना। राम राम। हाँ जी, बोलिए। तब वो सब करके हम स्कूल जब पहुँचे तो काफ़ी देर हो गया था, बहुत देर नहीं हुआ था, 5 मिनट देर हुआ था। तो जो हमारा क्लास टीचर था, जिसे मैंने आपको पहले बताया, वो मुझको चिढ़ाने लगा कि देख लो नानी है सबके और इतनी देर में आई है, सबसे बड़ी है क्लास में और इतनी देर में आई है। तो लड़के सब मुझको देखकर हंसने लगे, सब मुझको नानी नानी बोलने लगे ना। तो मुझको ख़राब लगा, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, लड़के हंसने लगे तो मुझको रोना आ गया, तो थोड़ी रोई मैंने, फिर निकल कर चल पड़ी। अच्छा, आप जब क्लास में तो क्लास 3 से इतने साल घर पर रहकर तो हिम्मत बटोर कर आप फिर से आगे बढ़े। हाँ हाँ आपको पढ़ना था। हाँ आप पढ़ रही थी। हाँ ठीक, लेकिन उस मास्टर ने आपको नानी कहा। हाँ। क्लास में। और मास्टर जो है इतना विद्वान होता है, विद्वान होता है। उस मास्टर ने ऐसा क्यों कहा और क्यों आपको इतना निराश किया? वही है, इतना है कि मैं 5 मिनट देर से गया क्लास में हली। क्लास का जो प्रेयर होता है वो ख़त्म हो गया, तब मैं क्लास में हली। तो वो बोलता है कि क्यों इतने देर से आए हो? हाँ जी। मैंने कहा मैं हेल्थ सेंटर गई थी ना, हाथ का बैंडेज चेंज कराना था, इंजेक्शन लेना था। तो उसने मुझको बोला वो ये नानी है और ये जब चाहेगी तब आएगी, जब चाहेगी तब जाएगी। बच्चों लोग, ये तुम्हारी नानी है, तुम लोग से सबसे बड़ी है क्लास में, लेकिन फिर भी देर से आती है। तो मुझको ख़राब लगा, लड़के सब चिढ़ाने लगे ना, तो मैं निकल के चली गई घर पे। तो मैंने पिताजी को बताया, अपने बाप जी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने मुझको वापस लेकर आया, वापस फिर लेकर आया स्कूल में। तो उसने मुझको हेड मास्टर के पास लेके गया। तो हेड मास्टर ने मुझको बोला कि तू आकर पढ़ और मैं
तुमको अलाउ करता हूँ, तुम आकर पढ़ो। हाँ तो मुझको शर्म लग रही थी ना कि सब बच्चे लोग मुझको चिढ़ा रहे थे, हाँ। तो इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की। अच्छा अच्छा, आपने क्या हेडमास्टर से बताया? मैंने बताया। मास्टर ने क्या बोला? बताया, सब बात बताया। तो उसने मुझको बोला कि हम तुमको दूसरे क्लास 4 में कर देंगे। तो मैंने कहा नहीं, वो बच्चे लोग फिर मुझको चिढ़ाएंगे ना, तो इसीलिए मैं छोड़ के चली गई। अच्छा, ये जो है आज कांता जी बता रही हैं कि एक मास्टर ऐसी जो करतूत है, एक टीचर जो हाईली क्वालिफाइड पर्सन होता है और सबको शिक्षा देता है, वो इस तरह के जब बातें करने लगता है या किसी की नीचाई करता है, किसी की मजाक उड़ाता है, तो भाई आपको इंसान होना ही नहीं चाहिए। आप ऐसे इंसान हो जो दूसरे को शिक्षा देते हो और दूसरे को बताते हो, सही मार्ग दिखाते हो। और एक बच्ची जो लौट कर स्कूल जाना चाहती थी, उसे आपने इस तरह का बर्ताव किया। और अगर आप, मुझे पता है वो जीवित तो नहीं है अभी ना? ना हाँ। अब तो जीवित नहीं है। उनके भी बच्चे होंगे। हाँ, होंगे। कभी आप अगर किसी बच्चे के मजाक उड़ाते हो तो वो मजाक लौट कर आपके बच्चों के ऊपर आएगा। वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो प्लीज़ इस तरह से कभी किसी के साथ व्यवहार ना करें कि एक बच्चे की ज़िंदगी बदल जाए आपकी वजह से। वो बहुत ही पाप चढ़ेगा। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हम सब इंसान हैं, हम सब सीखते हैं। और मास्टर जी तो एक इतने बड़े विद्वान हैं जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन एक बच्ची को उसने मजाक बनाया और उस बच्ची का ज़िंदगी बदल कर रख दिया उस मास्टर ने। उस मास्टर के भी बच्चे होंगे। एक बच्ची जो तड़प रही थी स्कूल जाने के लिए, 10 साल बाद स्कूल लौट कर गई, फिर भी उस मास्टर ने उसे वहाँ रहने नहीं दिया। अभी भी एक ऐसी परिस्थिति आई है कि जहाँ मैंने एक बच्ची से मिला जो बात नहीं कर पा रही है और वो स्कूल जा रही थी और कुछ एक स्कूल के मास्टर ने बताया कि वो डिसेबल है, वो एक नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकती। याद रहे हमारा जो अभी सरकार है वो ये सब जो डिसेबिलिटी है अगर किसी चाइल्ड में, वो एक नॉर्मल स्कूल जा सकता है। आपको याद होगा एक विति वासी लड़की जो देख नहीं सकती थी, हमारे पेज पर आई थी, हमने उसका इंटरव्यू लिया था। वो सेंट जोसेफ में पढ़ रही है। तो हमारा सरकार जब सबको इक्वलिटी देता है तो क्यों हम इंसान इस तरह का बर्ताव करते हैं? थैंक यू करीना जी। ये बड़ा ही दुख के बात हो जाते कि मास्टर होकर एक ऐसे इंसान होकर एक इंसान के तकदीर ही बदल देते हैं। विमलावती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। करीना जी थैंक यू। और जितने भी लोग आज देख रहे हैं, आप सब कांता जी से वाकिफ़ हो गए। और कौन कांता जी को सूबा शहर में अभी नहीं जानता है, अभी और आगे कांता जी अपना स्टोरी बताएंगे। लेकिन ये जो तकलीफ़ वाली बात थी कि एक मास्टर ने इस तरह का बर्ताव एक बच्ची के साथ, उस समय वो बच्ची थी, उनके साथ किया, तो ये बहुत ही नाजायज़ बात है। ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो आपको पिताजी ने बोला कि जाओ स्कूल लौट कर। मुझे पता है कि आप उस वक्त कैसे महसूस कर रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड यू। एंड आप नहीं गया, शर्म के मारे नहीं गया। शर्म के मारे हाँ। अगर वो मास्टर जी उस तरह नहीं बोलते तो आज हम आप कहीं और होते। हाँ, पढ़ लिख कर अभी मेरा दिल का एक ख्वाहिश था कि मैं पुलिस अफसर बनूं। अच्छा जी। हाँ। अच्छा। अगर वो नहीं ऐसे बोलता तो शायद मैं आज एक पुलिस अफसर होती। हाँ। एक हेयर ड्रेसर के बदली में एक पुलिस अफसर होती। उसने अपना कर्म बनाया, आप अपना कर्म। हाँ। यही। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हम घर पे रहने लगे, अपने भाई बहन को देखने लगे। मेरे पिताजी बीमार था, उसको देखभाल करने लगा, और माँ जी मेरी काम कर रही थी जी। तो हम घर पे रह के अपने भाई बहन को देखभाल कर रहे थे, अपने पिताजी को। समय मेरे पिताजी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था पेट का, तो उसका पेट में वो हो गया था गैस्ट्रिक अच्छा। एल्सा,
विश्वनाथन पिल्ले जी आपको सिडनी से देख रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा है जब भी आप स्कूली बच्चों को देखते थे यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे, कैसा महसूस होता था? बस यही सोचती थी कि अगर मैं भी स्कूल जाती तो अभी इसी तरह से जाती ना। हम कभी स्कूल गए, इतना हमारे माँ बाप भी गरीब थे, हम कभी बैग लेकर नहीं गए। अच्छा। हाँ, हम सब उस समय एक सीधे से प्लास्टिक मिलता था। हाँ। हम उसमें अपना बुक सब सेट करके रख के ऊपर से रूला से लपेट के पकड़ लेते थे बैग की तरह, तब हम जाते थे स्कूल। हाँ। हम बहुत खुश थे, स्कूल जाते थे, कुछ कोई बात नहीं, हमको कुछ मिलता था या नहीं मिलता था, बैग होता था या नहीं होता था, फिर भी हम खुशी खुशी स्कूल जाते थे कि पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है, अपना कुछ भविष्य करना है। बनाना है। हाँ, तो बस वही मास्टर ने वैसे बोला, हमको शर्म आ गया, फिर हम हाँ। नहीं गए। तो फिर जब घर पर रहने लगी तो तब मुझे फिर भी मुझे पढ़ने का इच्छा था, तो मैंने हिंदी में जस्ती ध्यान दे दिया जी। अपना, तो मैं शांति दूत पढ़ने लगी। अच्छा। तो जब हमारे पास में पैसे नहीं होते थे तो हम केवल शांति दूत का पैसा बटोर कर 9 माइल से हम पैदल आते थे नसोरी टाउन। नसोरी टाउन आकर हम शांति दूत लेकर पैदल ही जाते थे घर पे 9 माइल। क्रेजीनेस था हाँ, आपको हाँ। पढ़ना। हम वहाँ से शांति दूत पढ़ते पढ़ते पहला पेज से लेकर घर पहुँचते पहुँचते आखिरी पेज ख़त्म कर देते थे। तो आप अकेले जाकर अकेले जाकर अकेले ही आती थी। कितनी उम्र थी आपकी? उस समय मैं 15-16 साल की थी। हाँ। हाँ। पढ़ने की इतनी इच्छा थी कि हम पढ़ ले ना, तो हम तो स्कूल जा नहीं पाए, तो शांति दूत पढ़ने की बहुत रुचि हो गई हाँ, थी। तो शांति दूत पढ़ते थे। शांति दूत पढ़ते थे, और क्या हो रहा है कि क्या सब कहाँ न्यूज़ कहाँ में के खबर मिल जाता हाँ जी, था ना सब। हाँ जी। तो फिल्मी वाले घर सब पे लोग, हाँ अपने भाई बहन को बैठा के बताती थी, यहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ ना। अच्छा। हाँ, तो वो लोग मुझको बैठ के सुन रहे थे, मैं पढ़ पढ़ के उनको बता रहे थे, अपने पिताजी को, अपने माँ को पढ़ पढ़ के जब मैं बता रही थी, तब वो लोग सोचते थे कि नहीं, मैं नहीं पढ़ना जानती हूँ और मैं केवल उनको स्टोरी बता रही हूँ। तो एक दिन हमारे नेबर से एक लड़की आई हुई थी घर पे। हाँ जी। तो मेरी माँ ने वो शांति दूत उठा के दिया, तू ये वाला पढ़। एकदम एग्जैक्टली। हाँ, पढ़ इसमें क्या लिखा है। हाँ। तो जो मैंने पढ़ के सुनाई थी, वो लड़की ने वही उसी तरह से उसको पढ़ के सुनाया। तब वो लोगों ने जाना कि अच्छा चलो ये सही है। हाँ, हिंदी सही तो है, पढ़ना आप सही जानते, पढ़ रहे हाँ हैं। सही तो पढ़, that means जान गए कि आप हाँ पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हैं, स्टोरी नहीं बना हाँ स्टोरी नहीं बनाया। अच्छा, तो फिर जब आप 15 साल की हुई और घर बाहर माता जी के साथ, फिर ऐसे होते होते आगे क्या? तो फिर मैं सोच रही थी कि हमारे इतने भाई बहन हैं, हमारी माँ कैसे हम लोगों की देखभाल करेगी। हाँ। ना, तो मैंने काम करने की सोची। हाँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या काम करूँ कि मैं अपनी माँ को हेल्प कर सकूँ। तो कुछ तो है नहीं, पढ़ी लिखी हूँ नहीं ना, हाँ। तो कौन मुझको काम देगा। हाँ। तो हमारे पहले वो नाव लोग रहते थे, घर घर जाकर बाल काटते थे। तो हमारे 2 भाई थे, हमारे पिताजी थे, तो वो हमारे घर पे 3 आदमी घर पर। हाँ 3 आदमी घर पे। तो you were something, हाँ। दिमाग में कुछ चल रहा था। हाँ, तब वो जब आते थे घर पे बाल काटने के लिए। अच्छा, तो एक मिनट, शशि लेमन जी, आप कनाडा से आंटी जी को देख रही हैं। करीना जी कह रही हैं कि आपका स्माइल बहुत अच्छी है। गीता कुमार जी कह रही हैं गॉड ब्लेस यू, नेवर गिव अप, वाचिंग फ्रॉम कनाडा। ओके, हाँ ठीक। तब हमारे पिताजी इतना स्ट्रिक्ट थे कि हम ऐसे खिड़की खोल कर नहीं रख सकते थे। तो हम खिड़की बंद करके से क्रॉस डंडा लगाते थे, जो मैं पूरा बंद नहीं। हाँ, अच्छा, तो क्रॉस डंडा लगा कर हम वहाँ बैठ कर देखते थे कि वो कैसे बाल काटता है। तो वो हाथ वाला मशीन था, तो वो ऐसे ऐसे काटते जाता है ना। तुम देखते हमें बहुत अच्छा लगता कि कैसे बाल काटता है ना। तो मैंने ठान लिया कि मुझको ये करना है। तब मैं अपने भाई से शुरू किया। अच्छा, जब आपने ठाना, हाँ। आपने सोचा नहीं कि लड़कियां बाल नहीं काटती हैं और सब? नहीं, मेरे पिताजी ने बोला। हाँ। हाँ, मेरे दादाजी ने मुझको बताया कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकती हो, ये तो मर्दों वाला काम है। तब मैं थोड़ी सी डर गई। फिर मैंने सोचा नहीं, मर्दों वाला काम है, औरतों वाला काम है, मुझको करना है, यही करना है। बिकॉज मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझको जो कुछ भी करना है पब्लिक के सामने करना है, कि पब्लिक मुझको देखे कि मैं क्या काम कर रही हूँ।
अच्छा, हाँ, ये मैंने ठान के रखा था कि मैं लुक छुप के किसी गारमेंट्स फैक्ट्री में। ये विचार आपको कब आया? ये जब मेरी माँ बहुत स्ट्रगल कर रही थी काम के लिए, हम लोगों के खाना पानी के लिए ना, हाँ। तब मैंने सोचा कि मुझको मेरी माँ को मदद करना है। अरुणा अली जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुणा जी एक लाइव स्ट्रीमर है और वो सुबह लाइव स्ट्रीमर की ऑनर है और हमारे साथ हर वक्त जुड़ जाती है, वो भी आपको देख रही हैं। थैंक यू। हाँ हाँ, तो फिर तब मैंने तो ठान लिया कि मेरी माँ को हेल्प करना है, क्योंकि माँ भी बीमार रहती थी, उसका सांस फूलता था ना। हाँ, तब फिर मैंने सोचा कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, कैसे कमाऊँ। तब मैं शुरू किया अपने भाई से। हाँ, भाई का बाल काटा, थोड़ा बिगड़ गया। कैसे काटा, कौन चीज़ से? वो कपड़े काटे वाले कैंची से बड़े से कैंची थे, उससे मैंने काटना शुरू किया। तो थोड़ा से कान के पीछे में जस्ती कट गया, बाल कट गया। हाँ बाल कट गया जस्ती से। अब मैं उसको हाइड करना चाहती हूँ कि वो देख ना पाए ना। हाँ, 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 तो मैं काटते गई, वो बाल छोटा होते गया, छोटा होते गया, तो मैच हो गया थोड़ा। हाँ, तो उस दिन उसने मुझको नहीं मारा। सेकंड बार पता नहीं। हाँ वो छोटा था। हाँ। जब बड़े भाई का बाल काटा तो थोड़ा बिगड़ गया। हाँ, बिगड़ गया तो उसने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारा दौड़ा दौड़ा के मारा। वो कहता कि तुम्हारे कारण से मैं अभी कहीं जा नहीं सकता हूँ, मेरा बाल स्पॉइल हो गया ना। तो मैंने बोला अरे भाई वो बढ़ जाएगा ना। तो उसने मुझको मारा, इतना नहीं मारा कि चोट लग जाए। वो हाँ, भाई बहन का। हाँ, हाँ, तो फिर थर्ड मैंने अपने पिताजी का बाल काटा। अच्छा, पिताजी का बाल काटा तो उसने नहीं कंप्लेन किया, कुछ नहीं। वो बोला ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, बाल हाँ। काटते समय कितने के कान काटे? हाँ काटा मैंने, 1 2 3 का कान काटा मैंने हाँ कभी मशीन पहले तो सीजर से काटती थी। जब बाबा शॉप में गया तब मेरे अंकल ने मुझको सिखाया कि मशीन कैसे यूज़ किया जाता है। तो कैंची से काटते वक्त 1 2 का बाल कान काटा मैंने। कान काट दिया मैंने, खून निकलने लगा। हाँ वो ऐसे करते ना तो फिर उसके बाद में फिर हम कुछ दवा ववा लगा कर खून को स्टॉप कर देते हैं ना। वो फिटकिरी होता है ना, उसको लगा दो, खून बंद हो जाता। अच्छा, ठीक है। तो आज जान पाए कि फिटकरी खून बंद कर। हाँ तो इसी तरह से हम काटते गए, हमारा हिम्मत बढ़ती गया बढ़ते तो गया। फिर जब आपने घर वालों का बाल काटना शुरू किया, कैंची से काटते थे। हाँ, हाँ। अभी तो है मैच किया हाँ अभी तो मैच किया जाता तो है। फिर उसके बाद फिर मैंने गांव का लड़का छोटा छोटा बच्चे उनके बटोरना शुरू किया। फिर काटना शुरू किया तो माँ बाप खुश होकर कुछ ना कुछ पैसे दे देते ना। कितने पैसे मिलते थे उस वक्त? उस समय तो 50 सेंट्स बहुत बड़ा पैसा होता तो था। आपको अगर 50 सेंट्स, अगर दिन भर में आपने 2-3 बार काटा तो $1.50 मिल गया मुझको। 150 से आप क्या करते? तो वो हम माँ को दे देते, कुछ ना कुछ लाना होता है। अच्छा। तो माँ को दे देते। हाँ, तो ऐसे करते करते हम फिर वहाँ से 9 माइल से हम निकले, हम वापस सवानी गए। हाँ, तो वहाँ पर भी हम बटोरने लगे गांव के लड़कन को, आ जाओ हम बाल काटेंगे तो एक पेड़ के नीचे हम बैठ जाते थे। हाँ। कैंची का कपड़ा काटने वाला कैंची लेकर। हाँ, बस उसी से हम शुरू हो जाते थे बाल बाल काटने को। तो वो लोग भी मुझको कुछ पैसे दे देते। अच्छा, तो उस समय तक तो मेरा पिताजी काफ़ी ठीक हो गया अच्छा, था। तो जब बाल काटते थे आपके बाल जो काटते थे तो दैट मींस इट वाज गेटिंग इनटू की सिस्टम, इम्प्रूव करता रहा। तभी लोग आते थे। फिर वहाँ से हमारी बहन का जो शादी हुआ था, जी। उसका सास मुझको लेके गया एक बाबा शॉप में। तो आप ऐसे नहीं, सॉरी, आप ऐसे नहीं थे कि अगोरते थे किसी के बाल बढ़े? हाँ हम अगोरते थे गांव में, किसी का बाल बढ़ जाए हम खुद बोलते थे ए भैया आपका बाल बड़ा हो गया, आ जाओ हम काट देंगे ना हाँ तो बोलता नहीं अभी ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, वो कान पे आ गया, वो हम बाल काट देंगे ना। जबरदस्ती बुलाते थे हम। अच्छा। तो आते थे वो लोग आके बाल कटा लेते। हाँ। तो ऐसे करते करते हमारा हिम्मत बढ़ गया। तब हमारी बहन के सास ने हमको लेके गया एक बाबा शॉप में। हाँ जी। तब वो अंकल हमारी बहन के सास के कुछ परिवार थे जी। तो उसने बोला तुमको कितना बाल काटना आता है? हाँ। मैंने बोला मैं कैसे बताऊं इसको कि कितना बाल काटना आता है ना। तब मैंने बोला अच्छा चलो। तो उसने बोला अच्छा चलो बैठो, अभी कोई हिंदुस्तानी बाल आएगा तो तुम काटना।
अच्छा, तब तो मैं आप गई एक बाबा शॉप। तब गया, वहाँ बैठा, वो बहन के सास भी साथ में थी। तब एक हिंदुस्तानी आया, लड़के छोटा वाला लेकर, तो मेरा अंकल, मैं उसको बोलता था, अंकल ने बोला अच्छा तू इसका बाल काट। तो मैंने मशीन नहीं छुआ, मैंने सीजर्स से शुरू किया, सीजर्स कंघी से मैंने काटना शुरू किया। हाँ। काटते काटते मैं मैच करते गई। तब अंकल ने जब देखा तो बोलता हाँ कुछ कर लेगी ये कुछ कर लेगी। तो उसने मुझको बोला कि ठीक है, हम तुमको पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन तुमको हम बस फेयर देंगे, तुम आओ यहाँ पर सीखो, हम अच्छा। तुमको सिखाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हाँ। तो मुझको बस फेयर मिलता सुबह और शाम का, तो मैं घर जाती और सुबह आती। तो एक हफ्ते में मैंने मशीन चलाना सीख लिया। वो मशीन हाँ जो- हाँ, बाल काटने वाला। तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो नहीं था ना हाथ हो से गया तो था, होता था। हाँ, हाँ। इलेक्ट्रिक वाला भी हो गया था। हाँ। तो मैं अंकल ने मुझको सिखाया कैसे पकड़ो, कैसे काटो ना, कितना ऊपर लेके जाकर मशीन उठाना है, तो बार बहुत ऊपर छोटा नहीं होगा ना। तब उस तरह से मुझको एक दो बार सिखाया, मैं सीख गई। हाँ। तब से फिर लेकर अभी तक मैं वही काम कर रही हूँ। तो दिल का अरमान हुआ पूरा। पूरा हुआ। तब मैं उस समय बहुत प्राउड फील कर रही थी अपने आप के ऊपर, जब लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे, अरे एक लड़की बाल काट रही है अभी भी कुछ लोग आते हैं ना ऐसे दूर अच्छा, दूर आप से। पहले अभी बताते, अभी आप कहाँ पर है, लोग जो सुनना चाहेंगे। अभी हम सुबह टाउन बस स्टैंड के ऑपोजिट में यातुलाव आर्केड में हमारा शॉप है, और उस शॉप का नाम है फ्री स्टाइल बार्बर्स। हाँ। पहले हम थे बेस्ट हेयर ड्रेसिंग में, अब वही शॉप हो गया है फ्री स्टाइल बार्बर्स। अच्छा। हाँ, तो जब आप 16 17 इयर्स के हो गई, आप हाँ। बाल काटने लगी, हाँ, नौकरी पर जाने लगी। हाँ, तो ऐसा नहीं फिर होता बीच में छूटा भी काम। था? ओ, अच्छा। हाँ, बीच में छूट भी गया। हाँ। तब क्यों छूट गया? जानो गांव के लोग कुछ झूठ सच जोड़ के बता देते पिताजी से, तो पिताजी बोलता काम पे नहीं जाना है, घर पे बैठो तो हम उससे उल्ट के बोल भी नहीं सकते कि नहीं हमको जाना है, जिद नहीं करते थे। हाँ। जब बोलता नहीं तुमको नहीं जाना है, घर पे रहो, कहीं नहीं जावे के, बैठ जाओ घर एकदम, ऐसे। तब बैठ जाओ। हाँ, हाँ। तो आपके वो दिल में नहीं आया कि मैं नौकरी कर रही हूँ और किसी के कारण फिर नहीं, मेरा नौकरी पर फिर भागा? मैं घर पे रह के अपने पिताजी को बहुत फुसलाया हाँ। कि देखो अभी तुम बीमार रहते हो और घर का ये माहौल है, कभी हमको खाने के रहता, कभी नहीं रहता है। ऐसा भी हुआ हाँ आपके हाँ, साथ? हमारे साथ में ऐसे भी हुआ है कि हम 2-3 महीने तक केवल दालों और कसावा खा के रहते थे, ना चाय और ना उसके अलावा कुछ और। हम वो खाकर 2 महीने तक रहते थे अपने घर पे, लेकिन हम कहीं घर छोड़कर जाते नहीं थे। फिर जब बहुत एक ही भोजन होता है। हाँ, एक ही भोजन, सुबह 12 बजे और शाम एक ही भोजन होता था। वही सुबह खाया, वही 12 बजे, वही शाम को खाया। नेक्स्ट डे फिर वही, हम तो खाना ही छोड़ दिया था जी उब गया था कसावा और दालों खा खा कर। रही है कि नहीं? खा रही हूँ कमती उस समय का ऐसा समय था ना, हमारे पिताजी बीमार थे, काम नहीं कर पा रहे थे ना। एक समय आ जाता हाँ, है। ऐसे तब मैंने माँ अपने पिताजी से बोला कि हम जाए काम पर, कुछ तो होगा, कुछ इस कसावा डालों के साथ में कुछ तो डिफरेंट अच्छा, होगा। उस समय जब आप काम करते थे और फिर आपका काम पिताजी ने कहा कि छोड़ दो, तो और भैया बहनी लोग कितना एज के थे? छोटे थे हमसे, बट हमारा भाई जो हमसे छोटा था जी। वो जाता था कहीं ना कहीं काम करके कुछ ना कुछ लेकर आते थे, बट वो इनफ नहीं होता था ना। वो हमारी माँ भी नहीं जा पाती थी काम पे उस समय। उनके कमाई उस समय पर कितना था? और रोज का कभी $7, कभी $8 ऐसे लेके आते। तो 6 days या 5 days? हाँ, तो सब रोज 8 और $7 नहीं लाते थे, कभी कम लाते थे, कभी ज़्यादा लाते थे ना। दिन भर की कमाई 7-8 डॉलर, और आपका हफ्ता भर की कमाई कितनी? हमारा हफ्ता भर का हो जाता था, हम जितना बाल काटते थे उसका हाफ हम लेकर आते थे। तो आप एकदम ऐसे टारगेट पे रहते हो कि ये हाँ, बाल ये मैं काटूं, हाँ ये बाल मैं काटूँ। हाँ, तो कस्टमर आ जाता, मैं जितना फास्ट काट सकती हूँ उतना फास्ट काटती हूँ कि
हमारा अंकल जब एक उतारता तो मैं एक उतार के दूसरा बिठा लेती थी, तो हमारा अंकल बोलता ठीक है बच्ची, बढ़ते रहो आगे। लेकिन उसने जलन कभी ना, कभी नहीं, आपको ऐसे नीचा नहीं दिया? कभी नहीं। वो मुझको अपना बेटी मानता तो था। अगर मान लिया जाए कि आप इतने शिद्दत से बाल काट रही हो, तो हफ्ता भर के कितना कमाई हो जाता? हफ्ता भर का हमारा हो जाता था $30 तक, ऐसा $30-40 तक हो जाता था। और उस समय भाड़ा कितना होता था? भाड़ा हमारा था 25 सेंट्स उस समय, एक तरफ का। हाँ 50 सेंट्स रिटेन पे। लगभग $3 ले हाँ, भाड़ा हो जाता था। $27 हाँ। आपका बचता था। तो $27 में आप क्या लाती थी? हम और हमारा भाई हम मिला के कुछ ना कुछ लेकर थे कि कुछ हम लोग का खाना हो जाए ना, दालों कसावा के साथ में। आप जब दालों कसावा खाती थी तो मांस मच्छी कुछ नहीं, हम महीने भर मांस मच्छी नहीं खाते थे। और जिस दिन हमारे घर पे टिन फिश पक जाता था, उस दिन तो हमारा लॉटरी रहता था। उस दिन तो हमारा लॉटरी हो जाता था कि चलो कुछ तो मिला हमको खाने को। हाँ। और जिस दिन नहीं मिला तो जो कुछ मिलता वो खा लो। हाँ, पर कभी ऐसे नहीं कारण किया कि अरे ना थक गए हैं ये खाना खाते खाते? बोला, कई बार मैंने बोला, बट बोल कर क्या कर सकते ना, बोलने से खाना तो नहीं चेंज होगा ना। तो भाजी तरकारी ये सब कुछ नहीं होता था हमारे घर पे, नमक तक नहीं होता था, इतना ख़राब हालत था हमारा जब हम सवानी में रहते थे। कुछ नहीं होता था। हम बगल पड़ोसी के घर मांगने जाते थे तो वो बोलते कब दोगे लाकर, कब लाकर दोगे। तो ये सब दिमाग में नचते रहता था। तो फिर मैंने हाउस गर्ल का काम किया। अच्छा। हाँ, हाउस गर्ल के काम करके अपनी एक बहन की शादी की, आज वो नहीं है इस दुनिया में। तो मैंने उसकी शादी की, उसके शादी का साड़ी अभी तक मैंने रखी हुई है। अच्छा। और शादी में उस समय कितना खर्चा होता था? शादी में उस समय, मेरी बहन के शादी के समय हम लोगों को काफ़ी कुछ ऐसे मदद में मिल गया था गांव से। जी। मदद में मिल गया था, आधा बस्ता आटा, चावल, चीनी कोई दे दिया, कोई आलू दे दिया, कोई प्याज दे दिया ना। तो इस तरह से जोड़ बटोर का उसका शादी हो गया था। हाँ, पहले की जो रिवाज थी, अगर एक घर पर शादी है हाँ। तो वो पीले चावल बना के हाँ ले जाकर बस्ता लेकर जाते हाँ कि गांव वाले कुछ मदद करेंगे। तो वो बड़ा ही ऐसे एक अच्छा लगता था कि चलो गांव वाले ने मिलकर ये शादी किया ना। अभी तो खाली कार्ड बच जाता है, गिफ्ट लेकर चले जाते हैं, है ना। और गांव वाले मदद भी करते थे उस हाँ समय। जी, हाँ, सौदा पानी से सब चीज़ से मदद करते थे। शादी में आप हमें बताइए, शादी में तो बहन के लिए आपने कपड़ा खरीदा, अपने लिए खरीदा? नहीं, अपने लिए नहीं खरीदा। मैं पुराने वाली पहन के लुक के रही थी, बर्तन धो रही थी, ये सब कर रही क्या थी। पहना था? मेरे पास में एक ग्रीन वाला कमीज सलवार था, वो घर का सिया हुआ। हाँ। तो वही मैं पहनी थी, वही पहन के काम पे जाती थी, वही पहन लिया था मैंने, क्योंकि मैं अपनी बहन के एक चीज़ में हटाना चाहती थी ना। हाँ। तो वो खुश रहे तो मैं खुश हूँ ना। अच्छा जी। तो उसका शादी हो गया। मैं बहुत मुश्किल से सामने किसी के आती थी, मैं अपने आप को बिजी कर लेती थी पीछे की तरफ, बर्तन धोना है। क्योंकि मुझे मेरे कपड़े नहीं अच्छे थे ना, तो मैं सामने नहीं आता था। और सब कैसे कपड़े पहने? और सब बच्चे पहने थे, मैंने अपने और बहन के लिए, छोटी बहन के लिए और कपड़े बनाई थी ना। हाँ। और माँ के लिए साड़ी लिया था $5 वाला, मेरी माँ ने $5 का साड़ी पहना था। उस समय रूप्स नया खुला था। हाँ, तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाला होता था। तो उसी में से हम अपनी माँ को एक दिया, एक छोटी बहन को दिया ना। और एक बहन और है, उसको भी दिया। तो सब मिल बांट के इसी तरह से चला लिए। वो बहन का शादी हो गया, वो अपना ससुराल चली गई, हम सब रहने लगे ना। तो आपने उस समय बहन के शादी के लिए कितने पैसे बटोर लिए थे? हमने हाउस गर्ल का काम करके हमने बटोर लिया था, लगभग में 250 तक मैंने बटोर लिया था। तो उसमें शादी हो गया? सौदा तो मुझको खरीदना रहा नहीं। हाँ। सौदा तो गांव से मिल गया था। हाँ।
और कपड़े जो कुछ मैंने खरीद लिया था वो बहन का शादी में काम आ गया, और जो ससुराल में देना था तो जोड़ बटोर कर वो कुछ लोग मदद कर दिए थे, वो दे दिए। हाँ। तो ससुराल वाले बहुत मांग नहीं किए थे ना। अच्छा जी। तो मिल बांट के हो गया। और शहीद वेद सब बना, हाँ सब बना, गाना बजाना हुआ, सब फ्री हुआ। सब फ्री हुआ? हाँ हाँ, गांव वाले फ्री आकर कर दिए थे। अच्छा। हाँ, तो छोटे मोटे से शादी हो गई मेरी बहन की, बट अभी तो नहीं है वो इस दुनिया में ना, वो रहती तो कुछ और होता। जी जी। हमारे माँ बाप और एक बहन नहीं है अभी हमारे बीच में ना, तो बच्चे लोग हैं, एक लड़की है रिकी में और एक लड़का है निंडी में, सब मिलजुल के रहते हैं। करीना जी आपको देख रही हैं अभी, मुझे लगता है करीना जी ऑस्ट्रेलिया से है ना करीना जी कह रही हैं, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट लक्ष्मी जी वर्क सो हार्ड इन हर लाइफ टू सपोर्ट एवरीवन इन हर फैमिली, टेल हर शी इज ऑसम। थैंक यू। बहुत ही प्यारी लेडी है करीना जी। तो शादी जब हो गया, आपने जो पैसा बचाया था सब उसमें खर्चा किया, में खुशी आया कि चलो मैंने अपने पैसे से हाँ बहन के शादी कर दिया। हाँ। अच्छा, तो शादी फिर हो गया, फिर हाउस गर्ल वाला काम आप करते रहे? हाँ, थोड़ा दिन किया फिर छोड़ दिया, बिकॉज बहन की शादी इम्पोर्टेंट थी ना। तो उस समय आपकी उम्र कितना थी? मैं उस समय तक हो गई थी लगभग 25 ईयर्स तक, 26 ईयर्स तक की हो गई थी। और सब भाई बहन बड़े हो रहे थे? हाँ सब बड़े हो रहे थे। तो पहली शादी आपके कमाई से हुआ? हाँ, पहली शादी मेरी बहन का हुआ मेरी कमाई से, और कुछ मेरे पिताजी के पास थे, हम मिला जुला के सब कर लिए। हाँ। फिर उसके बाद में मेरा भाई का शादी हुआ, बड़ा भाई का। हाँ। फिर उसके बाद में मेरी एक और बहन की सबसे पहले शादी हुई थी, वो हम लोगों से 4th नंबर पे थी। अच्छा। तो उसका शादी पहले हुआ। अच्छा। तब बाद में फिर मेरी बहन की शादी हुई, फिर भाई का शादी हुआ। हाँ। फिर छोटी बहन की शादी हुआ। हाँ। हाँ, छोटी बहन के शादी के टाइम तो तूफान आ गया था, सब बगल बाढ़ ही बाढ़ हो गया था। और शादी हुआ शादी तक तो बाढ़ उतर गया, सौदा पानी तो हम लोगों का काफ़ी ख़राब हो गया था। फिर बाद में हम लोग को मिला डोनेशन में। अच्छा। काफ़ी कुछ मिला, तो हम उसी से उसका शादी कर दिया। तो फिर आपने जब हाउस गर्ल का काम, जो नौकरी है वो छोड़ दिया? वो छोड़कर फिर हम बाबा में घुस गए, ये बाल काटने वाले में। कन्विंस कर लिया? हाँ, फिर से मैंने एकदम सोच लिया कि अब मैं ये काम करूँगी। हाँ, तब पिताजी ने तब तक समझ लिया सब कुछ ना, फिर अलाउ कर दिया। तब से मैं काम करना शुरू किया, फिर काम करते गई, अभी तक मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, जब काम करने लगी तो गांव वाले आपको बोलते नहीं थे कि आप आदमी ना? बोलते थे, कितना औरत लोग भी बोलते थे मुझको। हाँ। कि अरे से शॉप से बाहर खड़े होकर बोलते थे ना, अरे ये औरत के देखो, इसके शर्म नहीं लगे आदमी लोग के बाल काटे। तो एक समय मैं बाल काट रही थी, तो एक औरत ने आके देखा, खूब अच्छा से देखा, तो जोर से बोली, अरे ये औरत के देखो, इसके शर्म नहीं लगे आदमी लोग के बाल काटे। तब तक मैंने अपना सीजर्स और कोम रख कर डोवा पर गया, उसको बुलाया, उस औरत को बुलाकर मैंने पूछा, आपको कुछ तकलीफ़ है, मैं बाल काट रही हूँ? हाँ। तो वो बोली नहीं। तो क्यों इस तरह से बोला आपने? तो वो बोली, चुपे हो गई, कुछ बोल नहीं रही ना। तो मैंने उससे बोला, देखो आपके पास समय है, आप टाउन का चक्कर लगा रही हैं, मेरे पास समय नहीं है टाउन का चक्कर लगाना, मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, किसी से मांग नहीं रही हूँ। हाँ, तब उसने बोला, अच्छा सॉरी। नहीं तो लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं। आपके मुख पर बहुत अच्छी बहुत, हाँ, पीठ पीछे वही लोग फिर जहर उगलेंगे। पीठ पीछे मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ, अभी लाइटली से भी हो रहा है कि आपके सामने इतनी अच्छी तरह से बातें करेंगे, लेकिन किसी और के साथ ऐसा बुराई करेंगे, ऐसा बदनामी करेंगे, और वो लोग जानते नहीं है कि वो जिससे बोल रहे हैं हमारे बारे में, पता चल वो हमको आकर बताएगा। वो बताएंगे। हाँ, वो आकर वापस हमको बताएंगे, वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे, तो हम घबरा जाते ना। हाँ, ऐसे हो सकता है? अरे मेरे साथ में तो बहुत अच्छे से बात किया,
तो बाद में ऐसे बोलते हैं, तो उस समय हमको ये जान लेना चाहिए कि ये कितने पानी में है हाँ ना, ये तो इससे दोस्ती बढ़ाना चाहिए या नहीं। नहीं हाँ, तो वहीं पर स्टॉप हो जाओ। हाँ लोग ऐसा करते हैं, करते पीठ हैं। पीछे जरूर बात करते हैं, चाहे वो अपने घर में क्या कुछ कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन दूसरों दूसरों ऊपर के बारे उंगली में हाँ उठाते हैं। उंगली हाँ, उठाएंगे तो ये एकदम हमें मस्त बिल्कुल एकदम। पसंद नहीं है। और ये अभी तो जो है कि आप बाबा है तो बहुत कम जो फीमेल्स है हाँ, हाँ, वो हाँ, अभी बाल काटते बाल हैं। हेयर काटे। ड्रेसिंग फीमेल में हाँ हाँ ढेर है। ढेर है, हाँ बाबा शॉप बाबा में तो शॉप बहुत में मुश्किल से मुश्किल मिलेगा से। आपको। हाँ। तो अभी पिछले सप्ताह में एक कंसल्टेशन में थी एलटीए के, तो वहाँ पर भी वो लोग जितने पीएसवी ड्राइवर्स हैं, जितने ट्रक ड्राइवर्स हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अब वो लोग प्रमोट कर ले रहे हैं कि ढेर फीमेल्स ज्वाइन करें। हाँ हाँ यू नो हाँ। इट्स इक्वल, इक्वल, हाँ इट्स हाँ इक्वल एम्प्लॉयर अपॉर्चुनिटी ना, हाँ। जो कहते हैं। तो कहीं पे भी काम करो, हाँ। आजकल तो रास्ते पर कितने लेडीज काम कर रही हैं। हाँ, कितने देखो इलेक्ट्रिशियन है, कितने रास्ते पे रास्ते बना रहे हैं। इंजीनियर्स है, हाँ इंजीनियर्स है, तो टैक्सी ड्राइवर्स भी है, मैं भी टैक्सी ड्राइवर्स है। तो उनको क्यों नहीं बोलते कि ये इसको शर्म नहीं लगता ये काम करते? अरे भाई सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। हमने नोटिस किया है कि जब हम टैक्सी चलाते हैं, जब वक्त मिलता है तो हम टैक्सी चलाते हैं, तो लोग ऐसे बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि टैक्सी एक मेल चला रहा है। हाँ 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 जब हम पूछते हैं कि कहाँ जाना है, हाँ, तो वो घूम के ताकते हैं। ताकते हैं, ओह फीमेल ड्राइवर। लेकिन हमारे आदिवासी हाँ। बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। प्राउड फील करते हैं कि एक फीमेल किसी एक मेल क्षेत्र में काम कर, हाँ हाँ, और वो शाबाशी देते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ वो प्रे भी करते हैं हमारे हाँ, लिए, हाँ। प्रेयर करते हैं कि इनका काम अच्छा चले और ये आगे बढ़े, बहुत प्रेयर करते हैं। हमारे जितने कस्टमर हैं, जी तो मैं उनसे हरदम अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में शेयर करते रहती हूँ ना। और वही चीज़ अगर मैं किसी हिंदुस्तानी के साथ में शेयर कर लिया तो बब्बा हम बताई वो बात यहाँ से जाई उसके पास, उसके पास से उसके पास, उसके पास, फिर घूम घुमा के आपके पास आएगा हाँ ना। ये कि होता तुमने ऐसे बोला था उसको, उसने हमको बताया, फिर उसने उसको बताया, फिर उसने उस, वो तो भैया connect इसमें होते हाँ टोटली डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी हो जाता है। हाँ। तो मैं उसमें ये बोल रही हूँ, तो इसमें किसी से शेयर करना अपने बारे में क्या गुनाह है? हाँ कभी कभी ऐसे दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाता है या टेंशन परेशानियाँ आ जाती है कि अगर आप किसी से बोल देते हो हाँ। तो आपका दिल हल्का हल्का हो जाता है। हाँ बस वही कहते हाँ, हैं। हम और अपना मानते हैं तब तो हम शेयर करते हैं ना। otherwise नहीं बोलेंगे हाँ ना। नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, तो ये जो है इक्वल एम्प्लॉयर अपॉर्चुनिटी जो है अभी फिजी सरकार बहुत इस पर एकदम योगदान दे रही है हाँ। कि एवरीबॉडी इज इक्वल, हाँ हाँ एवरीबॉडी इज इक्वल। हाँ तो ये सब जो हो रहा है ऐसे ऐसे जैसे कभी कभी हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते नहीं समझ कि पाते क्या हैं। करना है, कैसे बातें करनी हाँ। है, दूसरे की बुराई नहीं करनी हाँ, है, हाँ। दूसरों को मदद पहुंचाना, हाँ। ये सब छोटी छोटी वही तो अभी हम अगर मान लो किसी से आपसे कुछ शेयर किया कि मेरे साथ में ऐसे हुआ या मैं ये फेस कर रही हूँ, वो फेस कर रही हूँ ना, हाँ तो आपने सुन लिया और आप जाकर उससे बताओगे तो ये लोग नहीं सोचते कि घूम घुमा कर बात उसी के पास में जाएगा। हाँ तो मेरे ख्याल से किसी के साथ में अपना व्यक्तिगत शेयर करना तो ये हो जाता कि हम आपको अपना मानते हैं, जी हम आपको अपना मानते हैं तब तो शेयर किया ना। हाँ तो ऐसा जो है ये दुनिया का दस्तूर है। इट्स हम नहीं बदल सकते। हाँ
आप कितने के बदलोगे? हाँ, नहीं बदल पाएंगे हम किसी तो को। फिर उसके बाद जो काम शुरू किया और आज तक आप काम हाँ, कर अब रही तक मैं काम कर, अभी जो मैं हैं। अच्छा, अभी आपका उम्र कितना है? अभी हम 66 ईयर्स के। 66 ईयर्स। हाँ, अभी हमारा 66 ईयर्स है। नेक्स्ट इसी साल अगस्त में हम 67 ईयर्स के हो जाएंगे। 66 कंप्लीट करेंगे 67 में। तो अभी आपको अभी और भी काम करना अभी करना है। है, घर पर नहीं रहना। ना ना ना, घर पे रहकर कौन बीमार पड़ना चाहेगा। हाँ, ये बिल्कुल। हाँ, अभी मुझको काम करना है। ओके, परिणीता राम जी कह रही है, परिणीता राम राधा लेबू में छोड़ दे माली। ओ ओ ओ वो कह रहे थे सैल्यूट टू यू मौसी। हाँ, thank you. हाँ, ओके, थैंक यू परिणीता जी। हाँ, तो ये जो है, आप इतना मेहनत किया, इतनी बातें सुनी, इतना स्ट्रगल किया, माता पिता की परेशानियां देखी, भाई बहनों का परेशानी देखी, अभी आपको कितना संतुष्टि मिला? बहुत संतुष्टि मिला। मैं अपना घर अपने बना रही हूँ, पैसे मैंने बटोर देखा, कर। हाँ, आज हम आपके घर पर हाँ। हैं। हाँ जी। और हमारे बॉस जो है अभी का, वो लोग हमको बहुत मदद किया घर बनाने में। नहीं तो अगर हम बाहर से कोई कपेंटा रखता तो एक रोज का हमको $50 to $60 एक पे डे पे करना पड़ता। तो ये हमारे बॉस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो ने हमको बहुत मदद किया इस घर को बनाने के लिए। अभी बचा कुचा बचा है, अभी वो आएंगे फिर बनाएंगे। और कुछ हमारे बेटे, मेरे बहन के बेटे ने, वो ने आके मदद कर रहे हैं ना। हाँ, तो सब कुछ तो अभी अच्छा चल रहा है। हाँ, और बच्चे लोग भी अच्छे हैं। हमारे बेटी है, 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। हाँ। और एक बेटा हमारा बड़ा वाला नेंडी में है। वो हाँ, हमसे हर वक्त संपर्क में रहता है। हमने जैसे कहा कि आंटी जी आ रही हैं पेज पर, हाँ। कब? अभी आज फिर उसने पूछा हाँ। कितने बजे, तो मैंने कहा 6 हाँ। o'clock ना। और उससे छोटे वाला न्यूजीलैंड में है मेरा बेटा और बहू। जी, वो लोग मई में आ रहे हैं हम सबसे मिलने के लिए। अच्छा जी। और सबसे छोटा वाला जो आपको पिक करने गया था ऊपर वो है, वो तो अभी फॉर्म 6 में पढ़ रहा है, बट मेरे साथ में वो बाल काटता है। अच्छा, हाँ, वो वीकेंड आकर सैटरडे का पूरा दिन भर काम करता है। वीकेंड का जो space अपना जो निकालता कमाई निकाल लेता है, जो बचा कुचा होता है हमको दे देता है। है। अच्छा, हाँ, अभी हमको पावर लगाना है, 3000 तक लगेगा पावर का ना, बिकॉज़ काफ़ी दूर से आएगा। हाँ, तो अभी मैं उसके लिए पैसे बटोर रही हूँ। हाँ, और मेरा बेटा है वो मुझको सपोर्ट कर रहा है ये। और हमारा जो न्यूजीलैंड में है वो भी हमको मदद कर रहे हैं। और 2 बेटियां हैं, और एक बड़ी वाली सवानी में रहती है, छोटी वाली 7 माइल्स में रहती है। 2 दामाद है हमारे, बहुत अच्छे हैं दोनों। सोहिल जी ने कहा है, थैंक यू मॉम फॉर शेयरिंग सम ऑफ द मेमोरीज दैट वी एज किड्स नेवर न्यू। हाँ सोहिल जी, क्या करें हम बच्चे जो है ना, हम सोचते हैं कि हमारी माँ और बाप जो है वो बहुत इजी वैसे लाइफ को लेकर हम कभी अपने बच्चे से जब ये सब बात बता रहे हैं, अपने नाती लोग से जब हम बता रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे कहाँ हुआ था ऐसा कहाँ हुआ होगा ना। तो ऐसा हुआ है तब हम बोलते हैं ना। जय पिंडी जी कह रहे हैं, यू आर अ स्ट्रॉन्ग लियो लाइक मिसिस, लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। चलते चलते आप लेडीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी लेडीज़ के लिए यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत ना हारे, आगे बढ़े और अपना जो कुछ भी काम कर रहे हैं करते जाए काम अपना। किसी को मत सुने, किसी को मत सुने कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। अपना काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अगर काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो घर पे अचानक से बैठ जाए तो वो दुनिया भर के बीमारी अपने ऊपर बटोर लेंगे। तो काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कभी कभी जिंदगी जो है उसमें थोड़ा सा निराशा आ जाता है, हाँ, चढ़ाव रहता है, दुख तकलीफ रहता हाँ, है। वो सहने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहे ना। कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। हाँ,
उसके बाद जब तुम हल करोगे तो खुद ब खुद हल हो खुद, जाता है। हाँ, खुद है ब ना? खुद हो जाएगा। हाँ, और कभी कभी लोग कुछ बोल देते हैं तो हताश हो जाते हैं, दिल निराश हो जाता है। लेकिन ये जिंदगी है जिसमें कड़वाहट भी है, मिठास भी है। मिठास भी है। हाँ, दोनों का संगम हाँ, साथ है ना। हम एक ही चीज़ लेकर के केवल मिठास नहीं लेकर चल सकते जी, ना, जी। तो हमें दोनों चीज़ का सामना हाँ, करना पड़ता है। हाँ। तो अभी भी आप 66 ईयर्स की हो गई हैं और नौकरी कर रही हैं और अपना घर खुद बना रही है। मैंने आया तो देखा कि कारपेंटर लोग अभी हाँ, जुटे थे हाँ, ना, हाँ, और बत्ती लगवाना ये हाँ, सब। तो दैट मीन्स आपने अभी 2-3 साल का जो प्लान है वो है, अभी भी है अभी हमारे भी दिल है में। हाँ, और अभी भी करना है। करना है। हाँ, तो आप यहाँ से इतने भीतर से जो रोज काम पर रोज जाते मैं हैं। लोगों को बता दूं कि आंटी जी बहुत भीतर रहती है। हाँ, तो खालसा रोड में। हाँ, खालसा रोड में बहुत भीतर है। मैंने अपने गाड़ी ऊपर पार्क किया, फिर वो नीचे आए, तो फिर अभी मुझे जाना है। तो दीदी रमीज जी कह रहे हैं आई लव लक्ष्मी वेरी मच, शी इज ऑसम पर्सन। थैंक यू। हाँ, तो जिंदगी में हारना नहीं है। नहीं है, कभी नहीं हार ये मानना चाहिए। और उस मास्टर ने जो आपकी पढ़ाई बंद की, लेकिन आप दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ गई आगे मैं। बढ़ गए। और जब मास्टर मुझको पढ़ा रहा था तो उस समय मैं सोच रही थी कि मुझको पुलिस अफसर बनना है, लेकिन जब उसने मुझको निराश किया तो मैंने सोचा कि मुझको कुछ ऐसा करना है जो पब्लिक मुझको देखे। हाँ, तो मैं अब वो काम चुन लिया है जो पब्लिक मुझको देख रही कि मैं पब्लिक के सामने खड़ी होकर बाल काटती हूँ। अच्छा, आपको देखो कितने लोग चिन रहे हैं। किसी दिन हम आएंगे, आप जब बाल काटोगे तो उस हाँ, हमारे, हाँ, हम जरूर करेंगे। हाँ, और यही कहना चाहेंगे कि हिम्मत नहीं हारने कभी का है। नहीं, हाँ, कभी नहीं। मुसीबत संकट आए वो हल होगा, किसी न किसी तरह से हल होगा। हल होगा। और गरीबता भी हर दिन नहीं नहीं रहता है। और हाँ, अगर आप किसी गरीब इंसान से मिल रहे हो, कभी शॉपिंग पे जा रहे हो, हम ये ज़रूर हर वक्त अपना लाइव स्ट्रीमिंग में कहते हैं कि भाई अगर कोई गरीब बच्चे हैं तो $2-4 दे दो, उन्हें भी मदद हो जाए ना। खाली अपने 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 नहीं सोचो। हाँ, वो लोग जो सुपरमार्केट में वो बैग उठाते रखते हैं ना, तो हम उनको जब देखते हैं तो हमको कुछ ऐसे दया सा आ जाता है ना कि इनको भी कुछ जूस पानी का पैसा होना चाहिए ना, बिकॉज वो तो अपना बैग लोकर में रखते, वापस तो जा नहीं सकते ना, दिन भर खड़े रहते। तो तुम्हारे पास में कुछ स्पेयर है, दे दो कि बच्चा तुम जूस पी लेना ना, तो वो तुम्हारे कम नहीं होगा। हाँ, कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। और हम जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आंटी जी यही बता दें कि हम जितने भी मर्गी के लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, हमारे जो चार्जेस है वो $180, बट हम कभी नहीं बोलते कि भैया तुम्हें इतने दो तभी हम आएंगे। हाँ, 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 वैसे नहीं करते हैं। और इट्स गिव एंड टेक। हाँ, गिव एंड टेक है। कई लोग कहते हैं हमने अच्छा किया, भगवान ने देखा। हम बुरा भी करते तो भी भगवान देखते हैं। हाँ, भगवान सब देखता है, हम उससे कुछ नहीं लुका सकते हैं। हाँ, ऊपर वाला का खाते में चलते रहता है। तो आप जब और अनदर थिंग हम कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी को दान दे रहे हो तो भाई गाँव भर काहे बताओ। हाँ, काहे बताओ। हाँ, अरे अब इसके दान दिया, कौन फायदा फिर दान करना। क्या फायदा हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं आंटी जी, इतना अच्छा लगा। एंड हमें पता है कि इससे भी गहराई है। इससे भी गहराई है। हाँ, जो आपकी स्टोरी है ये तो आपने ऊपर बताया। हाँ, तो ना, हाँ, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपके वक्त लिया, फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। हाँ, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इसमें बहुत